टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। ये है विलियम शेक्सपियर की कंप्लीट वीडियो जो है। इसके बाद जो विलियम शेक्सपियर से इतर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। तो इन जो वीडियो पड़ी है चैनल पे सारी वीडियो को जो है नोट डाउन कर लें, 1 से 2 बार सुन लेंगे। इससे बाहर ना कोई कोटेशंस होंगे ना कोई क्वेश्चंस बनेंगी। अगर कुछ ऐसा लगता तो उसकी एक वीडियो और आपकी फाइनल आ जाएगी। वैसे इस वीडियो को कंप्लीट जो है पूरा शेक्सपियर के तौर पे अपलोड जो है टीजीटी इंग्लिश तक के प्लेटफॉर्म पे कर दिया गया है। अगर चैनल पे पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। इस प्रकार की जो है आपको वीडियो वो जितने भी शेक्सपियर के साथ साथ 4 राइटर जो आपको टीजीटी में हैं कंप्लीट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। वो भी बहुत ही कम समय की रहेगी। साथ ही साथ ग्रामर के भी पोर्शन आएंगे और एक ही करेक्टर जो होते हैं ना सारे के चारों राइटर के इंपॉर्टेंट प्ले के, वो सब भी आपको वीडियो फटाफट अंदाज में जो मिलेगी रिवीजन सीरीज में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पालाकारा के फार अप्रैल आप्ट प्रोक्लेम्स द मैन इच फॉर्म। इसमें कह रहा है कि क्योंकि परिधान अक्सर आदमी की जो है वो घोषणा करते हैं। तो यहाँ पे हेमलेट है। अगला है कि ब्लेस दी बॉटम ब्लेस दी द आर्ट ट्रांसलेटेड हु सेड। तो ये जो कहा गया है ये क्वींस के द्वारा कहा गया है कि धन्यवाद बॉटम, आशीर्वाद, तुम अनुवादित हो। तो यहाँ पे जो है क्वींस के द्वारा कहा गया है। लव देयर फोर एंड टंग टाइट सिंप्लिसिटी लिस्ट स्पीक मोस्ट माई कैपेसिटी हु स्पीक। ये स्पीक जो किया गया बोला गया जो ये थीसिस के द्वारा बोला गया है। ये कह रहा कि लव देयर फोर इसलिए प्यार और जवान से सादगी सिंप्लिसिटी है और इंग्लिश स्पीक मोस्ट माई कैपेसिटी कम से कम बोलने में मेरी क्षमता जो है सबसे ज़्यादा है। तो ये कहा गया है थीसिस के द्वारा। अगला जो है नेक्स्ट कर रहा है कि ही थिंक्स टू मच सच मैन आर डेंजरस हु इज स्पीकिंग एंड टू होम। यहाँ के कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सोचता है। ही थिंक्स टू मच और सच मैन आर डेंजरस, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। हु इज स्पीकिंग एंड टू होम, कौन बोल रहा है और किससे? तो ये सीजर बोल रहा है एंटोनी से। सीजर से एंटोनी बोला है। लग रहा है लेट अस बी सेक्रीफाइस बट नॉट बचर्स कैस हु इज़ द स्पीकर। यहाँ पे कह रहा है हमें बलिदान देना चाहिए सेक्रीफाइस, लेकिन कसाई नहीं। तो ये जो है यहाँ पे वक्ता जो है वो ब्रूटस है। अगला है कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ द वेलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। ये जो कहा जा रहा है इस लाइन में कह रहा है कि कायर अपनी मृत्यु कावर्ड डाई मेनी टाइम्स, कायर जो अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। बिफोर देयर डेथ द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, वीर कभी भी मृत्यु का स्वाद नहीं चखते सिवाय एक बार। तो ये कहा गया है सीजर के द्वारा। वहीं अगला है कि सीजर शुड बी अ बेस्ट विदाउट अ हर्ट इफ सी शुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर। तो ये लाइन जो ली गई है यहाँ पे कह रहा है सीजर को बिना दिल के सबसे अच्छा होना चाहिए। सीजर शुड बी अ बेस्ट विदाउट अ हर्ट, यानी कि सीजर को बिना दिल के सबसे अच्छा होना चाहिए। इफ़ ही शुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर, यानी कि अगर उसे आज डर के मारे घर पर रहना पड़े तो ये हु अटर्स दिस वर्ड्स, ये शब्द जो कौन कहता है तो ये सीजर कहता है। अगला कि आई हैव मैंस माइंड, यानी कि मेरे पास एक आदमी का दिमाग है। बट अ वुमेन्स माइट, लेकिन एक औरत की ताकत है। हु सेज, कौन कहता है? ब्रूटस वाइफ पोर्सिया, ब्रूटस की पत्नी पोर्टिया कहती है। अगला कि ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेट, यानी कि हे न्याय, द आर्ट फ्लेट टू ब्रिटिश वेस्ट एंड मेन हैव लॉस्ट देयर रीजन्स हु इज़ द स्पीकर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो जजमेंट है न्याय, तुम क्रूर जानवरों के पास भाग गए हो। और उसके बाद कर एंड मेन हैव लॉस्ट देयर रीजन, और पुरुषों ने अपना विवेक जो है वो खो दिया है। तो यहाँ पे जो है जूलियस सीजर में एंटोनी है। एंटोनी जो है ये जूलियस सीजर में वो कह रहा है। अगला है कि फेयर इज़ फाउल, अच्छा बुरा है, एंड फाउल इज़ फेयर, और बुरा अच्छा है। वेयर डज इट अपीयर, ये लाइन कहाँ दिखाई देती? तो ये है मैकबेथ में। नेक्स्ट देखते हैं हैड ही नॉट रिजेंबल्ड, अगर वह सोते समय माई फादर एज ही स्लेप्ट, मेरे पिता जैसा नहीं होता, आई हैड डन इट, तो मैं यह कर चुका होता। लेडी मैकबेथ स्पीक, लेडी मैकबेथ इस शब्द बोलती है हु इज़ हियर, वहाँ वह यहाँ कौन है? तो डंकन। अगला है अ लिटिल वाटर क्लियर्स अप ऑफ दिस डीड। इसमें कहा जा रहा है कि इस काम को थोड़ा सा पानी साफ कर देता। हाउ इजी इज इट देन, फिर ये कितना आसान है। हु इज़ द स्पीकर, तो ये बोलने वाली जो है वो लेडी मैकबेथ हैं। अगला देख लेते हैं वो जेंटल लेडी, इट इज़ नॉट फॉर यू टू हियर व्हाट आई कैन स्पीक। हे सज्जन महिला, इट इज़ नॉट फॉर यू, आपके लिए नहीं है। व्हाट आई कैन स्पीक, कि मैं क्या बोल सकता हूँ। द रिपीटिशंस, यहाँ पे कह रहा है कि मैं क्या बोल सकता हूँ। एक महिला इन अ वोमेन ईयर, एक महिला के कान में। वुड मर्डर एज इट फेल, दोहराव हत्या कर देगा। हु स्पीक, कौन बोलता है? तो ये मैकडब जो है बोलता है। अगला कह रहा है कि टू बी थस इज़ नथिंग, यानी कि ऐसा होना कुछ नहीं। बट टू बी सेफली थस, बस सुरक्षित रूप से ऐसा होना, इस बोला जा रहा है मैकबेथ के द्वारा। माइन इटर्नल ज्वेल, यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि मेरा शाश्वत रत्न, माई इटर्नल ज्वेल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन,
यानी कि मेरा शाश्वत रत्न मनुष्य के समान दुश्मन को दिया गया। हु इज़ द स्पीकर? मैकबेथ है। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिना उपाय वाली चीज़ें, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, बिना किसी परवाह के होनी चाहिए। व्हाट इज़ डन, जो हो गया सो हो गया, ये कहा गया था मैकबेथ के द्वारा। अगला है एंड यू ऑल नो। अगले में कह रहा है और आप सभी जानते हैं, सिक्योरिटी इज मोर्टल चीफेस्ट एनिमी, सुरक्षा नश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ पे स्पीकर जो इसका है वो है हेकेट। अगला है फिट टू गवर्न, शासन करने योग्य। नो नॉट टू लिव, जीने के योग्य नहीं, नॉट टू लिव, जीने के योग्य नहीं, ये कहा गया है मैकबेथ में, जो है मैकडफ ने कहा है। अगला है मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग, यानी कि मैकबेथ हिलने के लिए तैयार है, ये कह रहा है मैल्कम। द माइट इज़ लॉन्ग दैट नेवर फाइंड द डे। अगले में कह रहा है कि रात लंबी होती है, दैट नेवर फाइंड द डे, जो कभी दिन नहीं पाती। दिस इज ऑटर्ड बाई, ये जो है मैल्कम ने कहा है। अगला है कि बेटर अ विटी फुल देन अ फुलिश विट, यानी कि मूर्ख बुद्धि से बेहतर है एक बुद्धिमान मूर्ख, ये फेस्टे बोलता है। हु ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम ओलिविया आज, मेड दैट ओलिविया वुड mourn the loss of her dear brother for a period of 7 years and during that time nobody would be able to see her face। इसमें कह रहा है कि ओलिविया की नौकरानी से कौन जो संदेश लाती है, ओलिविया अपने प्यारे भाई डियर ब्रदर की मौत की पीरियड में जो है 7 साल तक वो शोक मनाएगी। 7 ईयर एंड ड्यूरिंग दैट टाइम नोबडी, इसके दौरान वो किसी का चेहरा भी नहीं देख पाएगी। तो ये चीज़ें वैलेंटाइन। अगला है शुड किल दी विथ मच चेयरसिंग, मुझे तुम्हें बहुत प्यार से मारना चाहिए। आई शुड किल दी विथ मच चेयरसिंग, उससे ये कहा जा रहा है जो रोमियो और जूलियट, किसमें? रोमियो और जूलियट में जूलियट। हु इज़ दैट कैन टेल मी हु आई एम, यहाँ पे कह रहा है कि कौन है जो मुझे बता सकता है हु आई एम, मैं कौन हूँ। तो ये कहा जाता है किंग लियर के द्वारा। द यंगर राइजेस व्हेन द वोड डोथ फॉल हु अटर्स, तो यहाँ पे एडमंड के द्वारा ये कहा गया कि जब बूढ़ा गिरता है तो छोटा जो है उठता है। नेक्स्ट है कि एज फ्लाइज टू एंड बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट हु अटर्स। इसमें कहा जा रहा है कि जैसे मक्खियाँ, यहाँ पे जो है किंग लियर में ग्लूचेस्टर जो कहता है कि जैसे मक्खियाँ बेलगाम लड़कों के लिए होती हैं, बॉयज़ के लिए होती हैं, वैसे हम देवताओं के लिए दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। तो यहाँ पे जो है ये लाइन है बोली गई है किंग लियर में ग्लूचेस्टर के द्वारा, हमें अपने मनोरंजन के लिए मारते हैं। अगला देख लेते हैं, वी आर नॉट द फर्स्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम पहले नहीं हैं। ये जो है कार्डेलिया के द्वारा कहा गया है कि हु विद द बेस्ट मीनिंग हैव इनकर्ड द वर्स्ट, हम पहले नहीं हैं जिन्होंने सबसे अच्छे अर्थ के साथ सबसे बुरा किया। बेस्ट मीनिंग हैव इनकर्ड द वर्स्ट। अगला देखते हैं, यहाँ पे जो एडमंड के द्वारा जो कहा जा रहा है, एडमंड के द्वारा ये इंपॉर्टेंट लाइन कही जा रही है, टू नोबल फॉर्च्यून। एडमंड कह रहा है महान भाग्य के लिए, नो दिस, यह जान लो, दैट मैन कि मनुष्य, आर एज द टाइम इज, समय के अनुसार ही होते हैं, टू बी टेंडर माइंडेड, कोमल मन होना, डज नॉट बिकम ए स्वॉर्ड, यानी कि तलवार नहीं बनता। तो ये एडमंड कहता है। अगला है लियर के द्वारा जो कहा गया कथन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू यू सी दिस, क्या तुम यह देखते हो? लुक ऑन हर लुक, उसे देखो, हर लिप्स, वह देखो, उसके होठ देखो, लुक देयर, वहाँ देखो। तो ये लियर के द्वारा कहा जाता है। अगला जो है कहा गया है इंपॉर्टेंट लाइन सेंट जॉन्स दिन के लिए, यहाँ बात हो रही है कि मिडसमर नाइट ड्रीम was to be performed on the night of Midsummer Day June 24, यानी कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम का प्रदर्शन मिडसमर डे जून की 24 की रात को किया जाना था, और ये जो दिन था वो सेंट जॉन का दिन था। अगला कि द मैरिज ऑफ विच पेयर फ्रॉम्स द सेटिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है थीसस और हिप्पोलिटा है। थीसस और हिप्पोलिटा के द्वारा कहा गया है कि जो यहाँ पे किसी जोड़े की शादी और मिडसमर नाइट ड्रीम की कहानी जो है वो पृष्ठभूमि जो है वो बनाती है। अगला है ओबेरॉन के द्वारा जो है, ओबेरॉन कहता है कि हु इज़ द किंग ऑफ फेरीज इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, तो वो है ओबेरॉन। मिडसमर नाइट ड्रीम में परियों का राजा जो है ओबेरॉन है। और अ फेरी के बारे में ये 143 कह रहा है कि मिडसमर नाइट्स, यानी कि मस्टर्ड ड्रेस्ड इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम कि जो मस्टर्ड सीड है एक जो है परी है। अगला है कि ओ स्पाइट या ओ हेल, वो स्पाइट टू ओल्ड टू बी इंगेज टू यंग, यहाँ पे कह रहा है कि इतनी उम्र में सगाई करना बहुत मुश्किल है, ये कह रहा है कौन? हर्मिया। अगला देख लेते हैं, वो हेल टू चूज लव माई अनदर आइज हु सेज, यहाँ पे कहा जा रहा है किसी और की नज़र से प्यार चुनना, हर्मिया के द्वारा कहा जा रहा है। अब अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि आई विल पुट अ ग्रिडल राउंड अबाउट द अर्थ इन 40 मिनट्स।
अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है ये पक के द्वारा कहा गया है। पक कह रहा है कि मैं 40 मिनट में पृथ्वी के चारों एक जो है पृथ्वी के चारों ओर क्या करेंगे, ग्रिडल राउंड चारों तरफ जो है वो बांध देंगे, जिसे बोलते हैं ना करधनी करके, उससे बोल रहा है। व्हाट इज़ लव इन आइडलनेस इन अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। इसमें कह रहा है कि मिड समर नाइट ड्रीम में प्यार इन आइडलनेस क्या है, तो ये जो है अ नेम गिवन टू द फ्लावर, जो एक फूल को दिया गया नाम है वो है। नेक्स्ट देख लेते हैं 448 में कि द वन आई विल स्ले द अदर स्ले मी दिस इज फॉर्म डिमिट्रियस व्हाट टू डू द वर्ड्स वन एंड अदर स्टैंड फार। मैं जिसे मारूंगा, द वन विल स्ले, दूसरा मुझे मार डालेगा, द अदर स्लेट मी, दिस इज फ्रॉम डिमिट्रियस, यह डिमिट्रियस से है। व्हाट डू द वर्ड्स वन एंड अदर स्टैंड फॉर, एक और अन्य शब्द किसके लिए है, तो ये लिसेंडर और हर्मिया के लिए है। एंड आई एम सिक, और जब मैं, व्हेन आई लुक नॉट ऑन यू, जब मैं तुम्हें नहीं देखता तो मैं क्या होता हूँ, आई एम सिक, मैं बीमार हो जाता हूँ। ये बोला जाता है जो है हेलेना डेमेट्रियस से जो है बोलती है। अगला है इट इज़ नॉट नाइट व्हेन आई डू सी योर फेस देयरफॉर आई थिंक आई एम नॉट इन द नाइट हु इज़ द स्पीकर। तो यहाँ पे हेलेना के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो रात नहीं होती, इसलिए मुझे लगता है कि मैं रात में नहीं हूँ। अगला है ओ बॉटम द वर्ड चेंज व्हाट डू आई सी ऑन दी हु सेज। तो ये जो कहा जा रहा है तुम बदल गए हो, मैं तुम पर क्या देखता हूँ, तो ये स्नाउट के द्वारा कहा जा रहा है। देयर इज डिविनिटी दैट शेप्स आवर इंड्स, ये हेमलेट के द्वारा कहा गया है कि एक दिव्यता है जो हमारे लक्ष्यों को जो क्या करती है वो एक शेप्स देती है, आकार देती है, हेमलेट ने कहा है। और यहाँ पे जो है ऑस्क्रिक जो है ये दिखाई जो देता है ना, हेमलेट में दिखाई देता है। ओरसिनो जो 12th नाइट इन द ड्यूक में जो है, यहाँ पे 12th नाइट में ओरसिनो जो है वो कहाँ का ड्यूक है, तो इलीरिया का है। और इज इट अ वर्ड टू हिड वर्चुअस इन हुसेस, तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि क्या यह सद्गुणों को छिपाने के लिए एक दुनिया है, तो ये जो कहा जाए सर टोबी जो है सर एंड्रू से कहता है। अगला है सिसेरियो इज द नेम एडाप्टेड बाय अ करेक्टर इन अ डिस्गाइज आइडेंटिफाई हिम हर। इसमें कहा जा रहा है सिसेरियो एक ऐसा नाम है जिसे एक चरित्र ने छद्म रूप में अपनाया है, तो ये है वियोला। अगला है मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। इसमें कहा जा रहा है कई अच्छी फांसी जो है एक खराब शादी को रोकती है। और यहाँ पे जो फेस्टे जो है, फेस्टे के द्वारा ये कहा गया है, तो नाटक का जो नाम है वो है 12th नाइट। इन्फर्मिटी दैट डिकेज द वाइज डथ इवन मेक द बेटर फूल। इसमें कहा है बुद्धिमान को नष्ट करने वाली दुर्बलता, इन्फर्मिटी द डिके द वाइज, न जो बुद्धिमान होता है उसको नष्ट करने वाली दुर्बलता हमेशा बेहतर मूर्ख बनाती है, डथ एवर मेक द बेटर फूल, ये मालवेलो के द्वारा जो है कहा जाता है। ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, ओ तुम आत्म प्रेम से बीमार हो, मालवेलो, एंड टेस्ट विद अ डिस्टेम्पर्ड एपिटी। यहाँ पे कह रहा है कि ओ तुम आत्म प्रेम से बीमार हो, और मालवेलो और एक विकृत भूख जो है के साथ स्वाद, ये जो है मालवेलो के बारे में ये जो है ओलिविया कहती है। अगला कि प्रेजेंट मर्थ हैथ प्रेजेंट लाफ्टर व्हाट इज इट कम इज स्टिल अनश्योर हु अटर दिस लाइन। तो यहाँ पे जो कहा जाए वर्तमान उल्लास, प्रेजेंट मर्थ हैथ प्रेजेंट वर्तमान हंसी है, व्हाट इज टू कम टू स्टिल अनश्योर आगे क्या होने वाला ये अभी भी अनिश्चित है, ये जो है फेस्टे के द्वारा जो है कहा गया है। अगला है यूथ स्टफ विल नॉट एंड्योर्स दिस इज फ्रॉम द माउथ ऑफ। वर्तमान जो यहाँ पे जो है युवा अवस्था एक ऐसी चीज़ है जो टिकती नहीं है, तो ये जो है फेस्टे के मुंह से जो है कहा जाता है। आर्ट एनी मोर देन स्टुअर्ड डस्ट दाउ थिंक बिकॉज द वर्ड वर्चू देयर शेल बी नो मोर केक्स एंड टेल। यहाँ पे कहा जा रहा है जो टोबी के द्वारा कि क्या तुम एक प्रबंधक से बढ़कर, आर्ट एनी मोर देन स्टुअर्ड, या तुम एक प्रबंधक से बढ़कर कुछ हो, जस्ट यू थिंक या तुम सोचते हो, बिकॉज क्योंकि द वर्ड वर्चू तुम गोड़ी हो, देयर सेल बी नो मोर केक्स एंड टेल, यहाँ पे अब केक और शराब नहीं मिलेगी। यहाँ पे स्पीकर जो है वो है टोबी। अब है सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ महानता प्राप्त करते हैं, एंड सम हैव ग्रेटनेस, और कुछ पर महानता थोपी जाती, थ्रस्ट अपॉन। मालवेलो द स्टुअर्ड टू ओलिविया, ओलिविया के प्रबंधक मालवियो ने मारिया के द्वारा जो है रेड दिस ए लेटर फॉरगेट बाई मारिया, तो यह मारिया के द्वारा जाली पत्र इसे पढ़ा। और यहाँ पे मालवेलो जो दिखाई देता है वो नाटक रहता है 12th नाइट में। द फॉरगेट लेटर मेंट फॉर मालवेलो इज साइंड इज, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मालवेलो के लिए जाली पत्र पर हस्ताक्षर जो होता है वो द फॉर्चुनेट अनहैप्पी। इफ़ वन शुड बी ए प्रे, अगर कोई शिकार बन जाए, हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन देन द वुल्फ। यहाँ पे कह रहा है कि जो है अगर कोई शिकार बन जाए तो भेड़िए के मुकाबले शेर के सामने गिरना जो है क्या होगा, वो बेहतर होगा, ओलिविया। अगला है कि लव शाउट इज गुड। इसमें कहा जा रहा है कि
मांगने पर मिलने वाला प्यार जो होता है वो अच्छा होता है, बट गिवन। लव साउट इज़ गुड बट गिवन, मांगने पर मिलने वाला प्यार अच्छा होता है। अनसाउट इज़ बेटर बट गिवन अनसाउट इज़ बेटर, लेकिन बिना मांगे मिलने वाला प्यार, दिस इज अटर्ड बाई ओलिविया। तो यहाँ ओलिविया के द्वारा जो है, ओलिविया ने कहा है, किसके लिए कहा है, तो ये वायला के लिए कहा है कि मांगने पर मिलने वाला प्यार अच्छा होता है, लेकिन बिना मांगे मिलने वाला प्यार बेहतर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूथ इज़ बॉट मोर ऑफ इट देन बेक्ड और बारोड। यहाँ पे जो बोला जा रहा है, ये जो ओलिविया जो है बोलता है कि युवावस्था होती है वो अक्सर क्या होती है, भीख मांगनी या उधार लेनी जैसे ये खरीदी जाती है, ऐसी बात जो ओलिविया बोलता है। अगला है जो आई वुड नॉट हैव हिम कैरी फॉर द हाफ ऑफ माई डॉरी। यहाँ पे कह मैं अपने दहेज के आधे हिस्से के लिए भी उसका गर्भपात नहीं होने दूंगा, या नहीं होने दूंगी। ओलिविया अटर्स दिस फ्रॉम होम डज द। तो यहाँ पे जो है वो कहती है जो है मालविलो के लिए, मालविलियो। अगला देख लेते हैं कि ने आई एम फॉर ऑल वाटर, दिस लाइन इज अटर्ड बाय फेस्ट, व्हाट डज इट मीन। नहीं, मैं सभी जल के लिए हूँ, यह पंक्ति जो फेस्टे के द्वारा कही गई है, और इसका मतलब होता है कि वह कोई भी भूमिका जो है निभा सकती। ही कैन प्ले एनी पार्ट आर इज इट फॉर एनी पार्ट, वह कोई भी भूमिका निभा सकते या किसी भी भूमिका के लिए उपयुक्त है। आई विल सेक्रीफाइस, मैं उस मेमने को बलि दूंगा। दैट आई डू लव टू स्पाइट रिवंस हर्ट विद इन अ डब हु स्पीक दिस लाइन्स, मैं उसे जो मेमने को है वो बलि दूंगा। मैं प्यार करता हूँ, आई डू लव, मैं प्यार करता हूँ ताकि कबूतर के भीतर कौवे का दिल, रिवंस हर्ट विद इन अ डब, दुखाया जा सके। ये पंक्ति जो ड्यूक जो है बोलता है, ड्यूक ओर्सिनो। अगला है कि हाउ हैव यू मेड डिविजन्स ऑफ योर सेल्फ, तुमने खुद को कैसे विभाजित कर लिया। एन एप्पल क्लेफ्ट इनटू इज नॉट मोर ट्विन, तुमने खुद को कैसे विभाजित कर लिया, दो भागों में विभाजित एक सेब जो होता है ना, दो प्राणियों में ज़्यादा जुड़वा नहीं हुई है। देन दिस टू क्रिएचर्स, नहीं हो सकता। सेबेस्टियन जो है, जो सेबेस्टियन कौन है, तो सेबेस्टियन जो है हु इज़ द स्पीकर, बोलने वाला जो है ये एंटोनियो, ये एंटोनियो बोलता है। आई विल बी रिवेंज द होल पैक ऑफ यू हु अटर्स, मालविलियो के द्वारा जो है यहाँ पे कहा गया मैं तुम्हारे पूरे झुंड से बदला लूँगा। अगला है कि समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये जो बोला जा रहा है डेनमार्क राज्य में कुछ गड़बड़ है। हेमलेट में जो है ये मार्सेलस जो है ये बोलता है दैट वन में स्माइल एंड बी ए विलन, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। हेमलेट में ये लाइन जो है अपीयर होती है और इसमें कहता है कोई मुस्कुराए, दैट वन में स्माइल मुस्कुराए एंड बी ए विलन, और खलनायक बने, तो ये हेमलेट में कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है अगला कर रहा है हिक एट यूबिक, हेमलेट एड्रेसेस दिस इज टू द घोस्ट इन हेमलेट। हेमलेट ने इसे हेमलेट में भूत को संबोधित किया, इसका मतलब होता है जो है कि हियर एंड एवरीवेयर, यहाँ और हर जगह। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, यहाँ पे स्वर्ग और पृथ्वी में और भी बहुत सी चीज़ें हैं। होरेशियो देन आर ड्रीम इट ऑफ इन योर फिलासफी, जितनी तुम्हारी दर्शन में कल्पना की गई है। तो ये पंक्ति जो एड्रेस की जाती है होरेशियो को संबोधित करता है, कौन करता है, हेमलेट करता है। बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से दिशाएं खोजें। ये कहा जो जाता है, किसके द्वारा कहा जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से दिशाएं खोजें। पोलोनियस जो होता है रेनाल्डो से कहता है। अगला है डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, यहाँ पे संदेह करो कि तारे आग हैं। डाउट यहाँ पे डबट जो है डाउट करना है, दैट द सन डथ मूव, संदेह करो कि सूर्य गति करता है। फिर कह रहा संदेह करो जो है ट्रुथ टू बी ए लाई, यहाँ पे संदेह करो कि सत्य झूठा है, लेकिन कभी संदेह मत करो, बट नेवर डाउट करो कि ये लव जो है प्यार, जो कभी संदेह मत करो कि मैं प्यार करता हूँ। ये पंक्तियाँ जो होती हैं ना वो हेमलेट में दिखती हैं। अगला कि फॉर देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो, यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि न तो कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बुरा है, लेकिन सोच इसे ऐसा बनाती है। यानी कि जैसे नहीं कहते हैं कि फॉर देयर इज़ नथिंग, क्योंकि ना तो कुछ अच्छा है गुड और बैड, मतलब और ना ही कुछ बुरा है, लेकिन सोच जो इसे बनाती है, ये जो कहा जाता है हेमलेट ने जो कहा है रोशनक्रांतस से कहा है। अगला है कि थस कंसाइनेंस डज मेक कवर्ड्स ऑफ अ सेल्फ हेलमेट, यहाँ पे इस प्रकार जो विवेक हम सभी को कायर बना देता है, वो कहता है हेमलेट कहता है। अगला देख लेते हैं कि आवर थाट्स आर आवर देयर एंड्स नन ऑफ आवर ओन, ये स्पीक जो भूली जाती है कि हमारे विचार हमारे हैं, आवर थाट आर आवर्स देयर एंड्स, उनके लक्ष्य हमारे, नन ऑफ आवर ओन, उनके लक्ष्य हमारे नहीं है। ये हेमलेट में जो है किंग। अगला देख लेते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले, हेमलेट में जो है प्ले इन हेमलेट में हमारे जो मतलब हेमलेट में नाटक का नाम क्या है, तो यहाँ पे नाटक का नाम जो दिया गया है हेमलेट में वो है द मास्टर गोंजांगो की हत्या को जो दर्शाता है वहाँ पे है। बैप्टिस्टा इज़ द वाइफ ऑफ, अब यहाँ पे बैप्टिस्टा जो है ना गोजांगो की वाइफ है, पत्नी है। लेट द गैलेट जेट वाइन टू आवर विथर्स अनरंग वेयर डज इट अपीयर, तो यहाँ पे पित्तयुक्त जेट को विंस होने दो, हमारे मुरझाए हुए अंग, यहाँ पे अनरंग जो है मुरझाए हुए अंग जो है वो ठीक हैं, और ये दिखाई जो देता है ना ये हेमलेट में दिखाई देता है। अगला कह रहा है कि ओ हेमलेट
हे हेमलेट, दाउ हैस्ट क्लेप्ट माई हार्ट, तुमने मेरे दिल को इन दो भागों में विभाजित कर दिया। ये कहा जाता है क्वीन गर्टूड के द्वारा। अगला कि फार यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज, क्योंकि हम प्रकृति की मोहर को लगभग बदल सकते थे। स्टैम्प ऑफ नेचर एंड आइदर लॉज, और या तो द डिविल आर थ्रो हिम आउट, या तो शैतान को घर में बसा सकते हैं विथ वंडर्स पोटेंसी, या उसे बाहर निकाल सकते हैं ये अद्भुत शक्ति के साथ, जो विथ वंडर पोटेंसी अद्भुत शक्ति के साथ जो वक्ता है वो है हेमलेट। माई मदर, मेरी माँ, फादर पिता, एंड मदर इज़ मैन, और माँ पति, और एंड वाइफ और पत्नी। मैन एंड वाइफ इज़ वन फ्लैश, पति और पत्नी एक शरीर हैं। सो माई मदर, इसलिए मेरी माँ। तो होम डज हेमलेट स्पीक हियर, हेमलेट यहाँ किससे बात कर रहा है? तो वो किंग क्लॉडियस से कर रहा है। वी नो व्हाट वी आर बट नो द नॉट व्हाट वी मे बी, यहाँ पे कह रहा है कि जो है हम जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि हम क्या हो सकते हैं। ये जो बोला जाता है ये ओफिलिया के द्वारा बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि वेन सारो, जब दुख आते हैं तो वे अकेले, दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन। यहाँ पे जब ये कहा जा रहा है कि जब दुख आते हैं तो वे अकेले नहीं बल्कि बटालियन में आते हैं। यहाँ पे बोलने वाला जो वो है किंग क्लॉडियस है। वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्ट्स फॉल, किंग क्लॉडियस जो कहता है यहाँ पे जहाँ अपराध है वहाँ बड़ी कुल्हाड़ी गिरनी चाहिए, ग्रेट एक्ट्स जो है फॉल, फॉर गुडनेस ग्रोइंग टू ए प्लेजर। यहाँ पे जो कहा जा रहा है अच्छाई के लिए जो फुफ्फुस बढ़ रहा है, डाइज इन हिज ओन टू मच, अपने ही बहुत से में मर जाते हैं। ये पंक्ति क्लॉडियस के द्वारा कही जाती है, राजा जो क्लॉडियस रहता है। अगला कि नाउ गेट यू टू माई लेडी चैम्बर एंड टेल हर, अब तुम मेरी महिला के कक्ष में जाओ और उससे कहो लेट हर पेंट इन इंच थिंग, और उससे कहो कि उसे 1 इंच मोटा पेंट करने दो। टू हिज फेवर इज सी मस्ट कम मेक हर लाफ एट दैट, उसके पक्ष में आना ही होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि इस पर जो है बोलता कौन है हंसाने के लिए? तो हेमलेट जो है बोलता है। अगला कि देयर इज़ नो आर्ट, काफ़ी बार ये लाइन देखिए, कोई कला नहीं है। टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, चेहरे पर मन की रचना को खोजने के लिए। ही वॉज ए जेंटलमैन ऑन होम आई विल्ट, वह एक सज्जन व्यक्ति थे जिन पर मैंने क्या किया था? भरोसा किया था। एंड एब्सोल्यूट ट्रस्ट। हियर किंग डंकन कमेंट्स ऑन, यहाँ पे जो किंग डंकन ने टिप्पणी की है द थाने ऑफ काउडर, द थान ऑफ काउडर पे। अगला लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डीड, थोड़ा पानी हमें काम से मुक्त कर देता है, ये जो कहा जाता है। तो लेडी मैकबेथ कहती है किससे? मैकबेथ से। और यहाँ पे हु रोट शेक्सपियन कॉमेडी, जो शेक्सपियन कॉमेडी जो है 1938 में, और शेक्सपियन ट्रेजेडी जो है 1948 में जो लिखी गई थी एच.पी. चार्ल्टन के द्वारा जो है। और राय वाल्कर द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट, राय वाल्कर की द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट जो 1948 में थी जो है। और द टाइम इज़ फ्री, जो टाइम इज़ फ्री थी 1949 में। ये जो बुक है ये शेक्सपियर की जो है क्रिटिसिज्म, आलोचना है शेक्सपियरियन की। डियर सन मेमोरी ग्रेट देयर ऑफ फेम व्हाट नीड ताउ सच वेक विटनेस ऑफ ताई नेम, यहाँ पे कह रहा है कि स्मृति के प्रिय पुत्र, यानी कि डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट देयर ऑफ फेम, प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी। व्हाट नीड दाउ सच वेक, तुम्हें अपने नाम की इतनी कमज़ोर विटनेस ऑफ दाई नेम, गवाही की क्या ज़रूरत है? स्वीटेस्ट शेक्सपियर, मधुरतम शेक्सपियर, फैंसी चाइल्ड, कल्पना का बच्चा। शेक्सपियर के बारे में जो है ये कहा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। अगला करा कि आवर माइरिड माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज द फ्रेज अबाउट, हमारे असंख्य दिमाग वाले शेक्सपियर, ये शेक्सपियर के बारे में कहे हैं एस.टी. कोलरिज। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। गुड ओम्स है बार्न बाय द सन, यहाँ पे करा अच्छे गर्भ ने बुरे बेटे को जन्म दिया है, ये कहा गया है। मिरांडा कहती है किसमें? टेम्पेस्ट में। दोज आर पेयर्स दैट वेयर हिज आइज, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, वे मोती हैं। दोज आर पियल्स, तो मतलब मोती हैं जो उसकी आँखें थीं, दैट वेयर हिज आइज, ये जो है टेम्पेस्ट में कहा गया है। अगला कह रहा है कि मिजरी एक्वेंट्स अ माइंड विद स्ट्रेंज वेड फॉल फेलोज, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दुख एक व्यक्ति को अजीब बुरे लोगों से मिलवाता है। तो यहाँ पे जो है ना द टेम्पेस्ट में ट्रिंक्वालो जो है ये कहता है आई एम ए फूल, मैं मूर्ख हूँ। टू वीप एट वाट आई एम ग्लैड ऑफ, यहाँ पे कह रहा मैं मूर्ख हूँ जिस पर मुझे खुशी है उस पर रोना। ये जो स्पीकर है यहाँ पे मिरांडा है। नेक्स्ट है कि हु इज, जो साइकोरेक्स है वो कौन है? तो ये कैल्विन की माँ है। और द रेयर एक्शन इज इन वर्चू देन इन एवेंजमेंट, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि दुर्लभ कार्य, द रेयर एक्शन इज प्रतिशोध की अपेक्षा पुण्य में। तो ये पंक्तियाँ जो आती हैं ना ये तब टेम्पेस्ट में प्रास्पेरो जो रहता है ना उसी के द्वारा बोली जाती हैं। अगला है कि ग्रेप्स एट माई कमांड हैव वेक्ड देयर स्लीपर्स ऑप्ट एंड लेट मी फोर्थ बाई माई सो पोटेंट आर्ट, मेरे आदेश पर कब्रों, ग्रेप्स कब्रों ने अपने सोए हुए लोग, वेक्ट देयर स्लीपर, सोए हुए लोगों को जगाया, ओप्ट यानी कि खोला, एंड लेट फोर्थ और उन्हें बाहर आने को दिया, बाई माई सो पोटेंट आर्ट,
आने दिया मेरी इतनी शक्तिशाली जो है वो कला से। ये है वक्ता इसके जो है यहाँ पे टेम्पेस्ट में जो है प्रॉस्पेरो। अगला है ए लिटिल मोर देन किन, रिश्तेदारों से थोड़ा ज़्यादा, एंड लेस देन काइंड, और दयालु से कम। ये कहता है हेमलेट। Thou knowest this common, all that lives must die, passing through nature to eternity। यहाँ पे जो है तुम जानते हो कि यह आम बात है, तुम जानते हो कि यह आम बात है, जो भी जीवित हैं उससे प्रकृति से अनंत काल तक जो है गुजरते हुए मरना है। ये जो है रानी जो रहती हैं गर्टूड जो है, ये हेमलेट से कहती हैं, हेमलेट से कहा है। अगला है कि फ्रेलिटी द नेम इज़ ओमेन, यानी कि जो है कमज़ोरी, तेरा नाम औरत है। ये जो कहता है वो हेमलेट कहता है। फाउल डीड्स विल राइज, अगले में कह रहा है कि फाउल डीड्स इज राइज, बुरे कर्म जो है वो बढ़ेंगे। दाउ ऑल द अर्थ ओवर हेल्म देम, भले ही सारी धरती उन्हें दबा लें। टू मेन्स वेज, पुरुषों के शाम तक। वेयर डू दिस लाइन अपीयर, ये पंक्तियाँ दिखाई देती हैं किसमें, हेमलेट में। वी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर यू टू इट सेल्फ रिवेल दाउ नन एल्स नियर। यहाँ पे जो कहा गया है तो सावधान रहो, सबसे अच्छी सुरक्षा जो क्या है वो भय है में है। और यूथ जो होते हैं, युवा जो होते हैं, अपने आप में क्या करते हैं, रेबल्स करते हैं, विद्रोह करते हैं और विद्रोह करते हैं, हालांकि कोई और उसके पास जो है एल्स नियर कोई नहीं है। ये जो सलाह दी जा रही है, एडवाइजिंग जो की जा रही है किससे, तो ये जो है हेमलेट में जो है लेटर्स ओफिलिया से जो है, ये लेटर्स और ओफिलिया से होता है, किसमें, हेमलेट में होता है। ग्लोब एंड ब्लैक फेरीज, यानी ब्लैक फियर्स जो होते हैं आर द नेम ऑफ थिएटर विच आर एसोसिएटेड विथ, जो थिएटर हैं ग्लोब और ब्लैक फियर्स जो है ये शेक्सपियर से जो है वो जुड़े हुए हैं। गुड फ्रेंड फॉर जीसस, यहाँ पे जो अच्छे दोस्त यीशु के लिए। सेक फॉर बियर, टू डिक द डस्ट इन क्लोज हियर, यीशु के लिए धूल खोदने से परहेज करो। ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर दोज स्टोन एंड क्रैश्ड बी दैट मूव माई बोन्स दिस रेक्स ड्रैगर्स, यहाँ पे जो है यहाँ की मिट्टी को ढक दो। और ये शेक्सपियर के बारे में कहा जा रहा है, वह आदमी है जो उन पत्थरों को बख्श दे और साबित हो, यानी कि दिस रेस्ट स्ट्रगल्स ओवर द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पोएट वाज इंटेंडेड नो डाउट एज ए वार्निंग टू सम स्टूपिड सेक्सटन। यहाँ पे जो है किसी बेवकूफ़ को सेक्सटन की चेतावनी देने के लिए था कि कहीं ऐसा ना हो कि कब्र को खाली कर दे। तो ये कवि जो है वो है शेक्सपियर। अगला है कि शेक्सपियर प्रोबेबली, शेक्सपियर संभवतः जो वर्कड विथ समवन इन द टू लास्ट, जो यहाँ पे टू लास्ट का बताया हेनरी का जो 6th है और रिचर्ड का जो 3rd है। तो हेनरी 6 के 2 अंतिम भाग और रिचर्ड 3rd में किसी के साथ जो काम किया था वो था मार्लो। अगला है इट इज़ सेड दैट हेनरी 8 में जो है, ऐसा कहा जाता है कि हेनरी 8 फ्लेचर और शेक्सपियर की जो है वर्क जो है वो फ्लेचर का है और शेक्सपियर की कृति है जो है हेनरी 8। द क्वीन कमांड शेक्सपियर टू शो फाल्स्टॉप इन लव, यहाँ पे जो है रानी ने शेक्सपियर को फाल्स्टॉप को प्रेम में दिखाने का जो है वो आदेश दिया है। तो यहाँ पे फिर शेक्सपियर ने एक नाटक जो लिखा है, वो नाटक का नाम है विंडसर की पत्नियाँ, यानी कि मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। अगला कि शेक्सपियर जो है कंटेम्पोररी किसके थे, तो ये थे बेन जॉनसन के। वो रोट 4 बुक्स, किसने 4 किताबें लिखी थी, और 4 किताबें कौन, द व्हील ऑफ फायर, द इम्पीरियल थीम, द शेक्सपियरन जो है होगा टेम्पेस्ट, उसके बाद द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियर क्रिटिसिज्म, शेक्सपियर की आलोचना जो की गई थी वो विल्सन नाइट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि अदर एबाइड आवर क्वेश्चंस, यानी कि अन्य लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो अन्य लोग जो यहाँ पे जो है प्रश्न का पालन करते हैं। दाउ आर्ट फ्री अबाउट होम डिड मैथ्यू अर्नाल्ड राइट, मैथ्यू अर्नाल्ड ने किसके बारे में लिखा, तो ये शेक्सपियर के बारे में जो लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे हेलेन्स चिक, यानी कि हेलेन का गाल, बट नॉट हर हर्ट, लेकिन उसका दिल नहीं। क्लियोपेट्रास मैजेस्टी, क्लियोपेट्रा की महिमा। अटलांटा बेटर पार्ट, अटलांटा का बेहतर हिस्सा। सेट ल्यूक्रेटिस मॉडेस्टी, यानी कि ल्यूक्रेटिया की विनम्रता, दुखी जो है। हु इज़ द रिफर्ड हियर, यहाँ पे किसका उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पे जो है एज यू लाइक इट जो है ना उसमें रोजोलिंड का। अगला देखते हैं, यहाँ पे डायनास लिप, डायना का जो है होठ इज़ नॉट मोर स्मूथ एंड रूबियस, यहाँ पे कह रहा है डायना को अधिक चिकना और रूबी नहीं है। द स्माइल पाइप इज एज द मैडनेस ऑर्गन स्टिल एंड साउंड हुज पर्सनालिटी इज बिंग रिफर्ड हियर, यहाँ पे तेरी जो पाइप युति के अंग की तरह तीखी दिखती है, वहाँ ध्वनि यहाँ किसके व्यक्तित्व का जो उल्लेख किया जा रहा है, तो यहाँ पे 12th नाइट में वायला। अगला आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। टू वाओ योर लेडी, यहाँ पे कह रहा है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी महिला को लुभाने के लिए। स्पीकर जो यहाँ पे सिसिलियो के भेष में जो है, सिसिलियो के भेष में कौन है, वायला, वियोला। नेक्स्ट है लुक टू हर, उसकी ओर देखो। मोर, मोर इफ दाउ हैज आइज टू सी, अगर तुम्हारे पास देखने के लिए आंखें हैं। सी इज डिसीव्ड हर फादर, उसने अपने पिता को धोखा दिया। एंड मी दी, और तुम भी। उस इज दिस एंड टू होम, ये किसने और किससे कहा, यहाँ ब्रेवेंटियो ने जो है ओथेलो से कहा है। अगला है वन दैट लेफ्ट नॉट वाइजली बट टू वेल, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह
जो बुद्धिमानी से नहीं बल्कि बहुत अच्छे से प्यार करता है, वो इज़ द स्पीकर। ये स्पीकर है ओथेलो। शेक्सपियर ने जो प्ले लिखा वो 37 लिखा है। द फ्रेज जो यहाँ पे कहा गया कि स्मॉल लैटिन एंड ग्रीक इज रिफर टू शेक्सपियर, तो ये बेन जॉनसन के द्वारा जो है रिफर किया गया, छोटा लैटिन और कम ग्रीक का। स्ट्रेफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज जो है ये आकर्षक छोटा सा गाँव जो वारविकशायर में है। और अगला है कि जो है शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है, जो त्रासदी है शेक्सपियर की, प्रमुख तौर पे जो है यहाँ पे चरित्र ही नीति है, यानी करेक्टर इज डेस्टिनी है। अगला है होलोफरेंस जो है, जो होलोफरेंस जो है शेक्सपियर का जो है नाटक जो है यहाँ पे स्कूल मास्टर इन वन ऑफ द शेक्सपियर विच प्ले, यानी कि जो शेक्सपियर के नाटक में एक स्कूल मास्टर है वो है लव लेवर लास्ट, जो कि द डिफीट ऑफ अर्मडा इन अर्मडा की हार 1588। अगला द नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू, तो एक कथात्मक कविता जो वीनस और एडोनिस को समर्पित है वो उसमें है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी जो है रॉथस्ली और बायरन टिचफील्ड। नेक्स्ट है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड, जो शेक्सपियर का कौन सा नाटक जिसे अधूरा कहा जाता है वो है हेनरी VIII और जो है खोया हुआ कार्डेनियो जो है संभवतः वो भी है। अगला कि शेक्सपियर लिव्ड इन ए प्ले लविंग एज, शेक्सपियर नाटक प्रेमी युग में रहते हैं। ही स्टडी द क्राउड्स, उन्होंने भीड़ का अध्ययन किया। गिव देम व्हाट दे वांटेड एंड सिंपली रिफ्लेक्टेड देयर ओन थॉट्स एंड फीलिंग, उन्हें वह दिया जो वो चाहते थे और उनके विचारों और भावनाओं को प्रतिबिंबित किया। एंड रिफ्लेक्टिंग द इंग्लिश क्राउड अबाउट हिम ही अनकॉन्शियस रिफ्लेक्टेड ऑल क्राउडेड, यहाँ पे जो है विचारों को भावनाओं को प्रतिबिंबित किया और अपने आसपास जो होता है अंग्रेजी की भीड़ को भी जो है वो प्रतिबिंबित किया। और सभी युगों में जो है वो क्या है समान है, विच आर लाइक इन ऑल एजेस, इसलिए उनकी लोकप्रियता हेंस हिच कंटिन्यू पॉपुलरिटी, इसलिए उनकी लोकप्रियता वो जारी है। यह जो ओपिनियन जो विचार दिया गया है लांग के द्वारा दिया गया है। अगला देखते हैं द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के नाटकों का पहला फोलियो जो है वो 1623 में आया और इसका श्रेय जो क्रेडिट गोज टू टू एक्टर हेमिंग एंड कॉन्डेल को जाता है। और फोलियो में जो है 36 प्ले नाटक थे। वन प्ले वर्स नॉट जो इंक्लूड था उस प्ले का नाम था पेरिक्लस। नेक्स्ट देखते हैं, अगला कह रहा है कि इन अ वर्ड, एक शब्द में, ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट, वह एक सार्वभौमिक कवि हैं। दिस इज द ओपिनियन ऑफ लांग अबाउट शेक्सपियर के बारे में जो लांग की जो है ये राय है। आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद जो है नहीं है कि एनी बुक और पर्सन आर इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट, मेरे जीवन में किसी भी पुस्तक या व्यक्ति या घटना से मुझ पर एनी इम्प्रेशंस अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, मुझ पर शेक्सपियर के नाटकों में जितना गहरा प्रभाव डाला हो, ये कहा गया था गोथे के द्वारा। अगला देख लेते हैं, कह रहा कि इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर आर स्टिल, यहाँ तक कि जो लोग शेक्सपियर नहीं पढ़ते हैं अनकॉन्शियसली गाइडेड बाय हिम, वे भी अनजाने में उनके द्वारा निर्देशित होते हैं फॉर हिज थॉट एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि उनके विचार और अभिव्यक्ति ने जो है सो प्रिवेटेड आवर लाइफ को, हमारे जीवन और साहित्य को एंड लिटरेचर को, दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, इस तरह प्रभावित किया जब तक कोई अंग्रेजी भाषा बोलता है, सो लॉन्ग एज वन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज टू एस्केप हिज इन्फ्लुएंस, तो जब तक कोई अंग्रेजी भाषा बोलता है तब तक उसके प्रभाव से बचना जो है असंभव है, ये कहा गया है लांग के द्वारा। अगला जो है यहाँ पे दिया गया है कि हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन, तो निकोलस रो के द्वारा जो पहला प्रकाशित किया गया था शेक्सपियर का पहला जीवन जो है निकोलस रो के द्वारा 1709 में जो है प्रकाशित किया गया था। अगला देखते हैं, कह रहा कि हु अटैक्ड शेक्सपियर इन पैम्फलेट कॉल्ड, यहाँ पे कह रहा है कि जो ग्रोटस वर्थ है, यहाँ पे ग्रोटस वर्थ ऑफ बिट बॉट विद द मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, यानी कि ग्रोटस वर्थ ऑफ बिट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस नामक जो पैम्पलेट था, यहाँ पे शेक्सपियर पर जो हमला किया गया था वो रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा किया गया था। अगला है कि आई लेफ्ट द मैन एंड डू ऑनर हिज मी दिस साइड आइडोलेट्री एज मच एंड एनी ही वाज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ पेन एंड फ्री नेचर हु सेड, तो ये बेन जॉनसन ने कहा कि मैं उस आदमी से प्यार करता था, आई लव द मैन एंड डू ऑनर, और समर्थन में भी था, सम्मान भी करता हूँ जितना किसी और का, वास्तव में ईमानदार और खुले स्वतंत्र स्वभाव का था, ये जो है ही वाज इंडेड ऑनेस्ट थे एंड आप ओपन एंड फ्री नेचर, तो ये कहा गया था बेन जॉनसन के द्वारा। तो ये रही जो है विलियम शेक्सपियर की फाइनल वीडियो, कंप्लीट हो गया। विलियम शेक्सपियर की पूरी वीडियो जो है वो चैनल पड़ी, उसको जरूर आप देख ले। बाकी की अगर कुछ और इंपॉर्टेंट हो तो एक फाइनल वीडियो और आएगी, बाकी की शेक्सपियर के इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिए तो शेक्सपियर का आपके एक कितना भी क्वेश्चन डीपली पूछेगा गलत नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ वर्डिंग जो होती है ना, क्लिष्ट होती है वर्ड जो होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको हेजिटेशन या प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत होगी, तो उसको एडजस्ट करिएगा। मिलते हैं एक और नई और खूबसूरत वीडियो के साथ, जो कि इंटरेस्टेड होगा टीजीटी इंग्लिश के प्रिपरेशन करने वाले हर एस्पिरेंट के लिए। चैनल पर अगर पहले विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।